गुड मॉर्निंग एवरीवन। हॉस्टल वार्डन का पेपर 17 दिसंबर को आयोजित हुई थी। उसके हम जीके प्रश्न को लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है? तो ये जो है न्यायिक समीक्षा स्पष्ट करती है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? मुलायम सिंह यादव जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की जाएगी, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि समान संख्या में सीट नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पे सीट प्रदान की जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा सीट है। आगे देखते हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई है। ये सही स्टेटमेंट है, मतलब इसका ऑप्शन ले सकते हैं। पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। अगला चलते हैं, परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, बजटिंग, उपलब्धियां और डाटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? बहुत सरल प्रश्न है। सल्फर एक अधातु है, बाकी जो है धातु है। अभी यूडाइस पे काम चल रहा है स्कूलों में, तो यूडाइस के ऊपर प्रश्न बना हुआ है। तो इसमें से जो दूसरा है और तीसरा है, ये राइट आंसर है। केवल पहला और तीसरा। यूडाइस स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। यूडाइस इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। केवल आगे देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न और बचे हैं। 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? तो यह है भारत। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 19-21 के सर्वेक्षण में वृद्धि दर्शाई गई है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में। जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को किस नाम से जाना जाता है? यह है सुनामी। तो थैंक यू सो मच।